अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? थैंक यू सो मच जो इतने अच्छे कमेंट करते हैं और इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो ज़िंदगी गुजर के काम करते हैं। अब तो मैंने बहुत कम कर दिए, कपड़े छोड़ दिए हुए हैं क्योंकि मेरी जो ना ये पूरी साइड सीधी वाली मोटर चला के ना ये देखें चला के तो एक साइड पे जोर लग के ना तो मेरी ये रीढ़ की हड्डी एक साइड को ना टेढ़ी हो गई थी। डॉक्टरों ने तो मुझे बड़ी देर का मना किया था कि आप बिल्कुल स्टिचिंग ना किया करें, लेकिन फिर मजबूरी चलो कि ना मामा को बेल्ट कमर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से बेल्ट लगी थी। और बेल्ट लगने की वजह से ना पित्ता दब गया था और उसमें पेन स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं बेल्ट नहीं लगाती क्योंकि फिर बेल्ट लगाने से भी बिल्कुल पेट जो है अंदर को दब जाता है। तो अब तो बहुत कम सिलाई करती हूँ, वो भी कभी कभार अपने बच्चों की सिलाई का लिए कम से कम वो सिलाई बच जाती है। अल्लाह का ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो इतना सा हुनर आता है तो अपना काम कर लेते हैं। तो बड़ी मेहरबानी जो परी की मामा को, परी को, छोटे सारम को, हम सब हमारी फैमिली को इतना प्यार करते हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं। तो क्योंकि देखने वाले सराहने वाले ना हो तो कोई कुछ नहीं होता। तो जी बात करेंगे आज कि गिफ्ट किसको मिल रहे हैं, आपदा को मिल रहे हैं कि सुमेरा को मिल रहे हैं, ये आपको परी की मामा बताएगी। मिल आपदा को रहे और कहते हैं ना कि हमें आखा तीनों तो सुनावा नो। बिल्कुल। और जी बार बार अब वो भी सुना रही। तो जी अब गिफ्ट मिल रहा है मामा आपदा को, क्योंकि उसके हस्बैंड मेरे ख्याल से बाहर गए, उसने घर नया बनाया तो उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। और मुझे समझ नहीं लग रही, बेड भी पसंद किया था पर कह रहा जी फर्नीचर ले लिया। फिर जहाँ तक मैंने देखा ना एक पेटा लिया है और एक बड़ी टेबल ली है, बस तकरीबन यही चीज़ ली। और घर के लिए छोटी टेबल और टोकरी ली है। तो पहले तो सुमेरा लोग मान ही नहीं रहे थे कि हमारा घर है मतलब कुछ हमारे वीवर देखने वाले भी कहते हैं इनका घर नहीं, घर चाचा चाची का है। लेकिन अब जब गिफ्ट की बारी आई है तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया ये हमारा घर है, कब तक बनेगा, कब तक तैयार होगा। तो ये तो बनाने वाले तो एक रूम भी तैयार करके बैठ जाते, बीच में बनाते रहते। अब हम देख लें, हम जो छोटा सा घर है, जब काम होता है तो इसी में बैठ जाते हैं, इसी को ही करना होता है मैनेज। तो क्या करें, कल हमने वॉशरूम के जो मतलब सारी पाइप जो बदलवाए क्योंकि पाइप खस्ता पुराने हो गए थे और ना लीकेज हो रही थी, जो मतलब दीवारों में पानी जा रहा था और जो साथ वाले थे उनकी दीवार को भी नुकसान था, हमें भी नुकसान था। तो इससे बेहतर के लड़ाइयाँ झगड़े पड़ते, अल्लाह ताला माफ़ करे। इससे बेहतर मैंने कहा जो भी है परेशानी है जैसा भी है हमने काम करवाना। तो पहले मैंने उससे कहा कि भाई मिस्त्री भाई, मेरा भाई बना हुआ है, बड़ा पुराना बच्चा हमारे घर, मतलब वही हमारे इधर आबादी में काम करता है। तो मैंने कहा कि बेटे ऐसा काम हो कि हम जो है ना 2-3 घंटे तो ये है कि बंदा बर्दाश्त कर लेता है, इसके ज़्यादा क्योंकि ना हमारा इधर कुछ रिश्तेदार है जिसके हम घर जाएँ, ना ही नेबर में इतना है कि बंदा किसी के घर में वॉशरूम जाए। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 2-2.5 घंटे बस आप हमें दे दें। तो वो 2-2.5 घंटे हमारे निकल गए। तो अब तो वैसे भी हमारा कल का पानी नहीं आ रहा, इतना परेशान होकर बैठे हुए हैं। तो ये एक बंदा कमरा भी सेट करके तो सारा कुछ कर सकता है। इनका तो इतना बड़ा घर बन गया माशाल्लाह से, फिर रोला पड़ा हुआ है क्या करें, किधर दरवाजे लगवाएं, किधर क्या करें, किधर क्या ना करें, मुझे समझ नहीं आती। इतना रोला डालने से क्या बनता है। तो इनकी अम्मी जान और इनके भाई साहब को भी अगर आपदा को गिफ्ट दिया है तो उसको सुमेरा को भी देना चाहिए। तो सुमेरा ओपन करे तो उसको गिफ्ट मिले। और फ्याज ने और उसकी मदर ने मिलके मेरे ख्याल से टेबल और वो पेटा दिया है। और जो दूसरा है ना बास, फिर उसने भी कुछ बर्तन वगैरह क्रॉकरी दी है। अब वो उन्होंने क्रॉकरी वगैरह और कुछ भी नहीं हमें दिखाया, सिर्फ पेटा दिखाया और एक टेबल बड़ा दिखाया गया। और कह रहा था फर्नीचर दिया। मुझे नहीं फर्नीचर लोड होते हुए दिखाया। हो सकता है कि ये पेटे को इसको फर्नीचर बोल रहे हो। और मैं समझ रही थी कि फर्नीचर नहीं, मामा ये कह रहा था ये बेड और ना ड्रेसिंग टेबल के साथ ना 50,000 में हमें दे रहे हैं। पर ना उसने वो आप बात क्लियर की है कि उसने बेड वगैरह ये सारी चीज़ें भी दी हैं या पेटा दिया। जहाँ तक मैंने देखा ना वो लोड करवा रहा था रिक्शे में, जो बड़े रिक्शे नहीं चलते उस पर पेटा ही लोड करवा रहा था, साथ में टेबल वगैरह। बहनें भी करती हैं। जब आवाज़ की शादी हो तो मेरा ने 50,000 रुपया दिया था। जब झूठ मूठ का कहा था कि
उज़मा ने भी 50,000 रुपया दिया। चलो बहन तो दे सकती है, उज़मा की क्या ज़रूरत है देने की, लेकिन हो सकता है दूसरी बहनें इतना ना देती हूँ। तो जी आप बताना चाहेंगे कि महविश ने आज क्या ओपनकारी दिया है कि हमारा बेटा है काका आने की खुशी में मुझे तो एसी चाहिए। बिल्कुल। जब उसके हस्बैंड ने दिखाया है वो जो आजकल कूलर चले हैं ना, जिसमें वो पानी की केन में बोतलें ठंडे पानी की रखते हैं केन, तो वो देख रही थी तो कह रही थी ना जी ना, हमारे घर तो कूलर है, मुझे तो काके की खुशी में एसी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है, इतने बिल आते हैं तो हर बंदा यही कहता है बड़े बड़े रूम वहाँ एसी लगा लिया तो चलो रात की घड़ी जो गुजारनी होती है तो उस मतलब रूम में सारे सो जाते हैं। हमारे शहरों में भी ऐसा ही होता है कि 2-3 फैमिलियाँ एडजस्ट हो जाती हैं, सो जाते हैं, क्योंकि जितने बिल हैं वो जो एसी का खर्चा तो 1 महीने का होता है ना। एक बार चलो बंदा औखा सौखा होकर डाल के कमेटी शमेटी डाल के, या जिस तरह से इनकी फसलें हैं तो फसल जब ये उठाते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें उस पर रख देते हैं तो उन्हें ले सकते हैं, लेकिन जो बिल हैं वो तो हर महीने के। या जिस तरह इन्होंने बड़ी बड़ी सोलर प्लेटें रखी हुई हैं जिस पर ट्यूबवेल भी चलते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई सीन हो, क्योंकि इधर हमारे लाहौर में भी हम लोग डिफेंस या इस साइड पे जाएँ तो पूरी पूरी छतों पे सोलर प्लेटें रखी हुई हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब बादल या बारिश होती है तो फिर इनका क्या सीन बनता है, या तो फिर बड़ी बड़ी बैटरियाँ होंगी या हाँ जो जी। चार्ज हो जाती हैं, तो कोई तो सीन इनका होगा। मतलब सोलर प्लेटें जिस तरह ये कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा है उसका, लेकिन वो भी कहते हैं 2-4 लाख रुपया पहले लगा लें तो फिर। अब हमारा ये कि हर मंथ हमने बिल भी देने और हमें बिजली मिले ना मिले वो हमारा मुकद्दर है। कल हमारी कितने घंटे लाइट नहीं आई और पानी तो देखे कल से लेके आज तक हमारे घर पानी नहीं आया। तो इतने परेशान होके बैठे हुए हैं। तो छोटा मेरा बेटा भी अभी आया कि बता किसी के घर से 2 बोतलें पानी की मंगवा लें। और बदकिस्मती से ऐसी है, जब भी हमारे ऐसे होता है ना तो टैंकी में पानी भी थोड़ा होता है। कल सुबह भरा है तो दोपहर को आया ही नहीं है पानी। हाँ तो जी। ऐसा दोपहर का गायब और हुआ कि मिस्त्री अब भी तक लगे हुए थे तो वो भी यूज़ हाँ करते नहीं जी, हैं। तो 3:45 हो गए हैं तो अब तक हमें पानी का मुँह नसीब समझो नहीं हुआ। 24 घंटे हो गए अब तो तो। वही मैं परेशान होकर बैठी हुई थी, वज़ू करना नमाज़ पढ़नी है, क्या बंदा करे तो क्या ना करे। और शायद दूसरों ने भी चीज़ें दी हों, क्योंकि मैंने भी तक फ्याज की वीडियो देखी थी क्या था जो दूसरे गिफ्ट सारे दे ही रहे हैं देंगे, ज़ाहिर है उसको कल को वो शादी है। बिल्कुल। तो ना वो उनके चैनल पे तो अभी मैं बस उसकी वीडियो देखी, तो अब देखिए मदर ने क्या दिया, तो बाकी अम्मी जी बातें भी देंगी जी। क्योंकि उनका अपना अलग से चैनल भी है और वो माशाल्लाह से घर की मालिक भी हैं, तो उनका भी बनता है देने का। तो जी देखें अब क्या बनता है, अगली वीडियो तक देखते हैं। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार और करते हैं। नसरुल्लाह का हम लोग बताएंगे कि वो किस तरह काम कर रहा है, और बता रहा है कि हम लोगों ने कब नया घर बनाना है, तो वो डेट भी बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।